ओम शांति। सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा शिव बाबा का हाथ मेरे सर पर है। इस निश्चय से कोई भी विघ्न मेरे सामने आता है तो मेरे अंदर इतना शक्ति का पावर हो, आभा मंडल हो, वह दूर से नमस्कार करके चले जाएं। बाबा ने हमें वरदान दिया है। मेरे लाडले बच्चों, तुम्हारा पिता सर्वशक्तिमान है, शक्तियों का सागर है। तुम उनकी संतान हो। अब दाता के बच्चे भिखारी बन के मंदिरों मस्जिदों में मांगते रहें, यह अच्छा नहीं, यह जचता नहीं। इसलिए मैंने तुम सभी बच्चों को वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? तुम अपने को रियलाइज करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। उस सर्वशक्तिमान का हाथ मेरे सर पर है। लेकिन इस शक्ति का अभ्यास, क्रिएट करने का अभ्यास हर रोज अमृत वेले जरूर करना है। अगर आप कह रहे हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो तुम्हें अपने अंदर उन सारी शक्तियों को जगाना होगा। चाहे जैसा भी विघ्न आए तुम्हारे सामने, तो तुम इस अभ्यास में शांत होकर बैठ जाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे सामने कोई भी विघ्न, बाधा, याधि व्याधि टिक नहीं सकती। दूर से नमस्कार कर चली जाएंगी। लेकिन बाबा यह संकल्प करा रहे हैं, बच्चे, इन शक्तियों को तुम्हें हमेशा जागृत करना होगा। जब आप सवेरे सवेरे अमृत वेले इन सारी शक्तियों को अपने अंदर परम पिता परमात्मा से अपनी बुद्धि योग का कनेक्शन जोड़कर यह प्रयोग करेंगे, तो आपके अंदर स्वतः शक्तियाँ जागृत रहेंगी।
मैं विघ्न विनाशक हूँ। मेरे सामने कैसा भी विघ्न आए और वह मेरे सर्व शक्तियों के आभा मंडल को टच करने से दूर हो जाएगा और फिर लौटकर नहीं आएगा। अगर आप ढीले ढाले रहें, गफलत में रहें, तो बार बार माया आपको हिलाने की कोशिश करेगी। और आप थक जाएंगे। फिर क्या होगा? मैं इस ज्ञान में नहीं चल पाऊंगा। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इतने सारे विघ्न आते रहें, हम उनको टारने में लगे रहें। क्या होगा? माया आपको हप कर लेगी। इसलिए दृढ़ निश्चय करके अमृत वेले अपने मीठे प्यारे बाबा से पावरफुल योग करो, अर्थात उनकी लगन में मगन हो जाओ। शांत गहरी नींद की तरह एकदम शांत हो जाओ। इस दुनिया का कोई आकर्षण मन बुद्धि पर प्रभाव न डाले। मेरा मन एकाग्र है, मेरी बुद्धि सारी शक्तियों को कैच कर रही है। इस अमृत वेले में सारा विश्व, सभी आत्माएं, पांचों तत्व प्रकृति सहित सब सोए रहते हैं। वातावरण बिल्कुल शांत। आपका बाहरी मन सोता रहता है, अर्थात यह तन सोता रहता है और आपका सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत रहती हैं। वो सब कुछ सुनती हैं, धारण करती हैं। तो अब आज से यह दृढ़ निश्चय करें कि मैं अमृत वेले हर रोज उस सर्वशक्तिमान से अपना कनेक्शन जोड़कर बुद्धि का तार उस शक्ति के तार से जोड़कर अपने अंदर पावरफुल शक्ति भरें। चिंतन करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे अंदर सारी शक्तियाँ दिव्यमान हैं। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ।
उस सर्वशक्तिमान ने हमें अपनी भाग्य की लकीर खींचने के लिए स्वयं कलम मेरे हाथ में दे दिया है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरे सामने कैसी भी हलचल हो, मैं उस परिस्थिति में अचल अडोल रह सकती हूँ। मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूँ। कैसा भी विघ्न मेरे सामने आए, मेरे ओरा से, मेरे आभा मंडल से वह टच नहीं कर पाएगी, दूर से नमस्कार कर चली जाएगी। मैं मास्टर बीज रूप हूँ। मैं किसी को भी आप समान बना सकती हूँ। मैं आत्मा गुण मूर्त हूँ। मेरे अंदर अनेक गुण भरपूर संपन्न एकदम पावरफुल हूँ। मैं अपने परम पिता परमात्मा से अपने मन बुद्धि को जोड़कर बाबा से सर्व शक्तियाँ अपने अंदर भर रही हूँ। मेरे चारों ओर लाल प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। एक गोला सा ओरा बना जा रहा है। मैं उसमें सुरक्षित अपने बाबा से सब कुछ कह पा रही हूँ। मानो मेरे ऊपर सर्व शक्तियों का, सब गुणों का, ज्ञान का बरसात हो रहा है। मैं आत्मा फाउंटेन के नीचे
हूँ और परमपिता की सारी शक्तियाँ मुझ पर बरस रही हैं। एक एक अंग मेरा शक्तियों से भर रहा है। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है इस घोर कलयुग में मैं आत्मा कितना पेवर, कितना शक्तिशाली, सब गुणों से संपन्न, शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा मेरा अपना सब कुछ मेरे ऊपर वार दे रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चे बस तुम मेरी श्रीमत का पालन करते चलो। सारे विघ्न तुम्हारे दूर होते जाएंगे। और तुम एक दिन संपूर्ण देवी देवता बन जाओगे। एक कहानी है, जब राम और रावण की लड़ाई हुई तो सारे सैनिक मारे गए। रावण की तरफ का बचा रावण और मेघनाथ। जब उसको रावण ने कहा, अब तुम जाओ, विजयी होकर लौटो, तो वह कंदरा में चला गया, गुफा में, और वहाँ तपस्या करने लगा। यह बात जब राम की सेना में पता चला तो सब सोचने लगे, अगर इसकी तपस्या फलीभूत हो गया तो यह सब कुछ जीत जाएगा, इसकी जीत हो जाएगी, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब राम ने कहा हनुमान से, लक्ष्मण से, तुम लोग जाओ और उसकी तपस्या भंग कर दो। ये लोग गए, ईंटा पत्थर डाले,
पानी गिराए, जो हो सका करते रहे। उसका तपस्या खंडित होती जा रही थी। तब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। लक्ष्मण के लिए, और वह सर्वशक्तिमान की याद में स्थित हो गए। एक आभा मंडल बन गया। उसका वह शस्त्र पास में आया और टच नहीं कर सका, लौट कर चला गया। फिर उसने विष्णु का शस्त्र छोड़ा, विष्णु का चक्र उसने छोड़ा। वह भी चक्र आया, चारों ओर चक्कर लगाया, लेकिन उस भगवान की आभा की शक्ति से वह उसे छू नहीं पाया और वह वापस चला गया। इसी प्रकार से शंकर से भी एक शस्त्र छोड़ा। ये लोग भगवान की याद में मग्न हो गए और ऐसा ओरा बना कि सारे शस्त्र नमन करके चले गए। तो जीत किसकी होती है? सत्य की। रावण समझता था कि राम तो मुझे मुक्त करने आए हैं, लेकिन मैं उनके पास सरेंडर होने नहीं जाऊंगा। वो खुद मेरे पास आकर के मुझे मुक्ति देंगे। उसको पता था। और फिर वह तपस्या से चला आया और कहा, पिताजी, मैं नहीं जीत पाया, मेरी मृत्यु निश्चित है। और अंत में वह आया, उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर रावण को तो मुक्ति देना ही था राम को, लेकिन रावण ने स्वयं नहीं लचा। लचता कौन है? जिसके पास ज़्यादा धन होता है। वो अपनी बड़प्पन में अकड़ नहीं दिखाता, वह झुक कर चलता है और झुक कर चलने के बाद सभी उसको नमन करते हैं। तो हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हम सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और मेरे पास यह सारी शक्तियाँ हैं। लेकिन समय पर यह सारी शक्तियाँ हमें सुरक्षा प्रदान करेंगी। अंत का समय बहुत दर्दनाक होगा। इतने बांस जो बने हैं, ये सब तो छोड़े ही जाएंगे, लेकिन जो भगवान की शरण में रहेगा वह इस खेल को देखेगा और स्वेच्छा से अपना यह तन छोड़कर बाबा के साथ
पलकों पर बैठकर घर जाएगा, लेकिन इतनी हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी। तो अभी से अपने अंदर इतनी शक्ति भरनी होगी। उस समय सब हाय हाय करेंगे और आप वाह वाह करेंगे। सबके लिए विनाश होगा, लेकिन आपके लिए स्थापना पूर्ण होगा। और फिर कुछ दिन बाद नई दुनिया स्थापित हो जाएगी। अब हमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ परमपिता परमात्मा ने समझा दिया है। जो ऊटे सो अर्जुन। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। बहुत बच्चे हैं, ज्ञान में चलते हैं, लेकिन किस आधार पर? उनको सात्विक अच्छा भोजन मिलता है जो उनको अच्छा लगता है। सफ़ेद कपड़ा भी उनको खूब साफ सुथरा अच्छा लगता है। बहुत सेवा करते हैं मधुबन में, लेकिन वो अपने लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। क्या नहीं करते? कभी भी यह विचार ही नहीं करते कि मुझे अमृत वेला करना है, जिससे उनके पास न कोई कमाई की पूंजी जमा हो रही और न उनके विक्रम विनाश हो रहे। सेवा बहुत करते हैं वो, लेकिन खुद की कमाई नहीं जमा कर रहे हैं। इसलिए बाबा के बनो, हर विघ्न बाधाओं को पार करना पड़ेगा। यह निश्चय कर लो, और एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया तो आपको कोई परास्त कर नहीं सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे पूरे विश्व की सेवा करनी है। हर रोज़ अमृत वेले स्वयं में सब कुछ भरो और फिर जाकर दूसरों को दान दो। बाबा ने कहा है ना, आओ ओखर भरो और फिर जाकर बरसाओ। तो अमृत वेले अगर नहीं भरा तो खुद के पास कुछ नहीं होगा, तो आप किसी को क्या देंगे? इसलिए अज्ञान नींद से जागो। सभी भाई बहनों को मैं यही संदेश दे रही हूँ।
जो गफलत में हैं वह अभी भी समय है। कमाई कर लो, अपनी झोली भर लो। इस समय लुटाने वाला लुटा रहा है दोनों हाथों से। नहीं तो पछताने से कुछ मिलेगा नहीं, सजाएं अलग खानी पड़ेंगी। अभी अगर किया कमाई तो सजाओं से भी तो बच जाओगे और झोली भी तुम्हारी भर जाएगी। इसलिए अमृत वेला कभी कोई मिस न करे। अच्छा, ओम शांति।